7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों, जो कि 25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने कहा है कि 18 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें 7वां क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप देख सकते हैं पिछला 6 क्वेश्चन। हम 7वां से स्टार्ट करते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए। tan 50 डिग्री tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर देखें तो आप यहाँ पर पहले लिखिए tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो ये बताइए कि tan को आप इतना लिख सकते हैं, tan इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री। क्यों, tan तो लिख ही दिया, बस 50 को हम लिख सकते हैं 90 में से 40 जाएगा तो 50 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह हम लिख दिए, मतलब लिखने की तरीका बदल दिए। हम 50 ही लिखे हैं पर इस तरीके से लिखे हैं, और यहाँ कॉट 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र को देखिएगा। एक सूत्र होता है, वो देखिए। एक सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा सूत्र को जरूर याद रखिएगा, जो यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद दूसरा tan है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है। उसी तरह उसका उल्टा होगा, जैसे कि आपको इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है कॉसेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉट जो होगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। ये सूत्र जरूर याद रखिएगा बच्चों, ये जरूर सूत्र याद रखेंगे, बहुत मदद करेगा। अगर ये सूत्र याद रखते हैं तो आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव जरूर क्लियर होंगे, यानी इस पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर बना पाएंगे मार्क्स का, ठीक है। जरूर सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे 90 माइनस थीटा, मतलब tan को देखिए, मेरा लिखने का मतलब है कि tan को मैंने देखिए tan ही लिख दिया, बस 50 को लिखा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 40, देखिए इसका मतलब 50 होता ही होता है, इसलिए मैंने इसका लिखा कि इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। देखिए tan 90 माइनस थीटा हो गया, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर 40 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉट को नहीं बदलिएगा, अगले वाला को 40 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आपको बता दिया गया है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट लिख दीजिए यहाँ पे कॉट, यहाँ थीटा की जगह पर 40 है तो 40 रहने दीजिए, और आगे कॉट 40 है उसको ऐसे रहने दीजिए। तो एक ठो कॉट 40 और एक ठो कॉट 40 मिल करके हो गया 2 कॉट 40, 2 कॉट 40 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन होगा 2 कॉट 40 डिग्री, तो 2 कॉट 40 डिग्री है ना, यही है ना, इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। तो आप जरूर ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें कि इस सूत्र को जरूर प्लीज याद रखें, इसको जरूर लिख लें, और इस हिंट्स को लिख लें, जो हमारा सोल्यूशन है इस सोल्यूशन को जरूर लिख लें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर इतना तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर 17/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan बराबर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक सूत्र होता है लाल काका एक सूत्र होता है। तो लाल काका में ये आपका साइन का रेशियो हो गया, ये कॉस का रेशियो होगा, ये tan का रेशियो हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कॉसेक है, खैर इसमें कॉसेक नहीं है, तो कॉसेक किसके उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा होता है। तो के ऊपर एल नीचे, इसका मतलब होता है के बटा एल, के ऊपर हो जाएगा एल उल्टा है तो के ऊपर एल नीचे, यानी लंब, के का मतलब सॉरी कर्ण, के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब। तो कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो इसके जगह पर लिख दीजिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो 17/8, कर्ण हो गया 17, लंब हो गया 8। हमें चाहिए अब आधार, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, सूत्र होता है पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है, तो कर्ण कितना हो गया 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर। बच्चों 17 का स्क्वायर देख लेते हैं, 289 होना चाहिए, 17 गुना 17 289 होना चाहिए, देख लेते हैं। 17 7 49, हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11, 17 एकम 17, ये 9 8 और 289, ठीक बोला था मैंने, 17 7 289, तो 289 और ये हो जाएगा 8 टाइम 64, 64 घटा लेते हैं, 9 में से जाए 5 और 8 में से 6 गया 2 और ये 2 225 जो कि 15 का वर्गमूल है, तो 15 निकल गया, यानी आपका आधार निकल गया 15, ठीक है। तो कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, ठीक है। मांग क्या रहा है हमसे, मांग रहा है कि tan, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। tan बराबर क्या होगा, tan बराबर सूत्र होता है बच्चों, tan बराबर सूत्र होता है, लाल काका से देखिए, तो tan का रेशियो होता है LA, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है बच्चों, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, देखा जाए तो लंब क्या है 8 है, आधार क्या है बच्चों, लंब हो गया लंब 8, आधार अभी निकाला मैंने 15, तो 15 नीचे कर देंगे, तो 8/15 है कहीं पे,
8/15, ये सही है। देखिए बच्चों यहाँ कन्फ्यूजन के लिए दिया है 15/8, तो देखिए कभी हमेशा श्योर रहें, ठीक है। तो हमें 8/15 पर मार के आना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉसेक थीटा बराबर b/a, कॉसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर b/a, ठीक है। तो आपको पता है लाल का जरूर सूत्र याद रखेंगे, उसी सूत्र पर ही हल होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया साइन की रेशियो, ये हो गया साइन की रेशियो, ये हो गया कॉस की रेशियो, और ये हो गया टैन की रेशियो, ठीक है। तो यहाँ कॉसेक बोला है तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो के ऊपर और एल नीचे हो जाएगा। यानी कॉसेक बराबर होता है के मतलब कर्ण, लॉ का मतलब लंब, तो लंब आपका यहाँ पर लिख दीजिए लंब, ठीक है। तो b/a, यानी कर्ण बराबर b हो गया, लंब बराबर a हो गया, तो बचा इसमें कौन, आधार। तो आधार बराबर होगा कितना, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण b है तो b रख दीजिए, b का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब a है तो a का स्क्वायर हो गया, ये वाला आधार। आधार निकल गया, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया। अब मांग क्या रहा आपसे, सेक थीटा बराबर होगा, देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो के ऊपर हो जाएगा ए नीचे हो जाएगा, के ऊपर ए नीचे, यानी कर्ण बटा आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है, कर्ण अभी देखिए b है तो b लिख दीजिए, आधार क्या है, आधार अभी निकाले हैं रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये यही मांग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ है b बटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारा ए ऑप्शन राइट है, इसका ये ऑप्शन राइट है। तो उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 9 नंबर। प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, सॉरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए जो आपको प्रॉब्लम लगे, और या कुछ भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल की फोटो बनाकर जरूर भेजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कि खैर इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऑप्शन भूल गए लिखना, कोई बात नहीं, देखता हूँ। 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं, इसको हल करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा को यहीं छोड़ दीजिए, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लाल काका की मदद लेते हैं, लाल काका, ठीक है। तो देखिए लाल काका, तो यहाँ पे कॉस है, ये कॉस का रेशियो है, ये है हमारा कॉस का रेशियो, तो a बटा के, यानी a मतलब आधार, तो यहाँ हो गया आधार, और k का मतलब यहाँ हो गया कर्ण, तो हो जाएगा 2/3, तो आधार 3 कर्ण 3। तो अब देखिए आधार हो गया कर्ण हो गया, तो लंब निकाल लीजिए, लंब बराबर होगा आधार का स्क्वायर, पहले कर्ण आता है, कर्ण बड़ा होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार है 2 तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद आपको यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और कट के कितना हो गया, 5 हो गया, रूट के अंदर में 5 आ गया, ठीक है। रूट के अंदर में कितना आ गया, 5 आ गया, रूट के अंदर 5 आ गया, ठीक है। तो हमें लंब पता हो गया 5, ठीक है। अब चलते हैं आगे इनको हल करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो कट तो नहीं रहा, देख लेते हैं, ठीक है, ओके है। आगे तो बच्चों हमें हल तो करना है किसको, इसको, ठीक है। मैं इस चीज़ को मैं इधर हल कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 को हल करना है, ठीक है। तो 2, अच्छा बच्चों सेक बराबर क्या होगा, तो सेक बराबर होगा, लाल काका से मदद होगा, काका साहब आइए। तो सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, इसी का उल्टा था, के ऊपर ए नीचे, यानी कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना, अब चलिए टैन, तो टैन होता है, ये टैन है लंब बटा आधार और माइनस 7, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है, तो 2 गुना टैन, देखिए कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू हमें यहाँ से रख लेना है, कर्ण हमारे पास है 3 तो 3 रख लेना, 3 का स्क्वायर, आधार है 2 तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना 2 इंटू लंब है बच्चों आपका, लंब 5 निकाले हैं, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, आधार कितना निकाले हैं, 2 निकला हुआ है, 2 तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अच्छा माइनस 7, अब 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों, हाँ तो सॉरी थोड़ा सा माइक निकल गया है, हाँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 गुना रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा बच्चों, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 7, तो इनमें हो जाएगा एक कट जाएगा 2 मरतबे, और ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो ऊपर हो गया 9/2, और नीचे यहाँ पर देखें तो बगल में है आपका 5/2 बराबर 7,
ठीक है। अब इसी को हल कर लेना, हम साइड में कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 हो गया तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, इसलिए 2 से इसमें गुना होगा तो -14 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 14, तो 9 अपान 14 होता है, 14 में से 14 जाएगा कट के 0 हो गया, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 ऑप्शन होगा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे आए तो 0 ऑप्शन होगा, जहाँ भी 0 ऑप्शन होगा उस पर मार के आएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 और 13 दोनों लिखे हुए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में जो वीडियो के लास्ट में जो अगला क्वेश्चन जो वीडियो बनेगा उसी में सारे फार्मूला एक साथ लिखूंगा, क्योंकि फार्मूला पर 2-3 क्वेश्चन जरूर रहता है, तो सारे फार्मूला इस रिलेटेड लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ये दोनों आज करते हैं और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, जो फाइनल वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये देखो, आप लिखा हुआ है यहाँ पे 15 कॉट थीटा बराबर 8। तो बच्चों इसको हल करने के लिए आप क्या करिएगा, कॉट जो है ना, कॉट ए जो है ना वो 8/15 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो इधर के भाग हो जाएगा, गुना में है तो इधर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है क्या, पहले ये देख लेते हैं, लाल कका, ठीक है बच्चों। तो कॉट देखिए तो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, आधार चला जाएगा ऊपर और बटा एल से लंब नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 8/15। तो इसका मतलब आधार पता है और लंब पता है, आधार पता है और लंब पता है, निकालना है कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो लंब का 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 64 8 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 8 और 2 89, तो 89 का 17 होगा, ठीक है बच्चों। तो कर्ण पता हो गया 17, लंब पता हो गया 15, आधार 15 हो गया, आधार पता हो गया 8। तो हमसे मांग क्या रहा है वो देखते हैं, मांग क्या रहा है आपसे साइन। तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों, साइन बराबर क्या होता है, लाल कका। साइन बराबर ये होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों, लंब क्या है, तो लंब अभी देखिए लंब क्या है 15, तो 15 लिख दीजिए। कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण क्या है, कर्ण अभी निकाले ना 17, तो ये 15/17 आंसर होगा, 15/17 कहीं पे है, 15/17। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, ठीक है। नीचे नहीं लिखूंगा बच्चों, आपको दिखेगा नहीं, हम इन्हीं में लिखूंगा, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला लिख लीजिए, ऊपर वाला लिख सकते हैं। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए दिया, यदि cos a बराबर 1/2, तो इतना का मान मांग रहा है, ठीक है। तो बच्चों दिया है आपको cos a बराबर 1/2, तो सबसे पहले लाल काका से पता कर लीजिए, लाल काका जरूर मदद कर देंगे। तो cos यही है, यानी आधार बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण है हमारा, ठीक है बच्चों। 1/2 आधार पता है, कर्ण पता है, आपको चाहिए अब लंब। तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों 1 का स्क्वायर, 4 - 1 बराबर √3, ठीक है, √3 हो गया। लंब पता हो गया बच्चों, लंब पता हो गया, तो आधार भी पता हो गया, कर्ण पता हो गया और लंब भी पता हो गया। अब मांग क्या रहा है आपसे मांग रहा है वो देखिए, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। मांग रहा है आपसे 1 - 2 cos a, 1 - 2 cos का मतलब ये होता है बच्चों, cos ये आधार, ये मतलब आधार गुना cos के मान रख रहे हैं तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, 1 - 2 गुना आधार, आधार देखिए तो आधार हमारा 1, तो 1, कर्ण यहाँ पर है 2, कर्ण 2 है बच्चों, निकालने की जरूरत नहीं था लंब, लंब निकालने की जरूरत था क्योंकि cos दिया ही था, यहाँ cos ही मांग रहा था, तो इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं था बच्चों, डायरेक्ट हम रख सकते थे, है ना। चलिए निकाल गया, तो कर्ण हमारा 2 है तो 2 रख दीजिए, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 1 - 1 बराबर 0 हो गया, 1/1 शून्य हो गया, शून्य है कहीं, ओह माय गॉड शून्य तो है ही नहीं, शून्य तो कहीं है नहीं, शून्य 1/2 और ठीक है बच्चों ये है। तो cos बराबर होता है लाल काका से, cos यही तो है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार तो लंब में हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4 और 1 3 हो गया, ठीक तो है बच्चों। और यहाँ पर चले तो 1 - 2 cos, तो cos बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हो गया आपका 1/2, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 - 1 0 ही होगा बच्चों। ऑप्शन इसमें गलत दिया है, ठीक है, इसमें आप श्योर रहेंगे कि 0 आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन गलत लिखाया होगा या ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है, 0 आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, अगला वीडियो होगा नेक्स्ट, जो अगला वीडियो होगा वो 5 या 6 क्वेश्चन आपको डालूंगा और उसके बाद सबका इंपॉर्टेंट फार्मूला सारे को लिख दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला से 3-4 क्वेश्चन जरूर उसमें पुटअप रहता है, ठीक है। तो फार्मूला भी सारे के सारे लिख दूंगा, एक साथ सारा फार्मूला हो जाएगा और बचा 5-6 क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है। तो टोटल 18 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके और सारे फार्मूला एक साथ हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल ही वीडियो अपलोड होगा, है ना। कंटिन्यूअसली मैं इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अब वीडियो अपलोड करता चलूँ।